नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज भी हिंदुस्तान भर में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो अगरचे उनका धर्म कुछ भी है, वो गैर मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिमों में भी किसी धर्म से भी ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन इंसानियत की बात करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। इंसानियत का नाम लेवा जब कोई नहीं रहेगा, अल्लाह का नाम लेवा कोई नहीं रहेगा, इंसानियत, सदाकत, हक़ानियत, अमानत, ये तमाम चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तो उसी वक्त में समझना कि अब क़यामत बहुत करीब है। मगर अभी आपने देखा था, आज वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। वाकई जब आप देखेंगे तो छोड़ करके नहीं जाएंगे, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि बड़ी अच्छी वीडियो मैं आपको एक दिखाने वाला हूँ। मैं खुद भी लुत्फ़अंदोज़ होऊंगा और आप भी लुत्फ़अंदोज़ होइएगा इंशाअल्लाह। बड़ी अच्छी वीडियो है। अभी आपने देखा था कि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली थी तो योगी आदित्यनाथ साहब ने एक फरमान जारी किया था कि जो भी जहाँ से भी कांवड़ यात्रा होकर के गुजरेगी तो अगर वहाँ पर मुस्लिम दुकानदार पड़े रास्ते में, उनकी दुकानें, ठेले, तो वो अपनी नेम प्लेट लगाएं, यानी उनको अपना नाम लगाना। उसमें क्या मंशा थी वो समझ सकते हैं आप। मगर ये 2-3 दिन ही उनकी गंद चल पाई और सुप्रीम कोर्ट से तमाचा उनको लग चुका हैगा। मगर इसके ऊपर तरह तरह की उनको जो है ताना कशी का भी शिकार होना पड़ा। इसी तरीके से ये एक वीडियो बनाई है जो ख़ास करके अंध भक्तों की आंखों को खोलने के लिए है। अगर आप सुनेंगे इस पर क्या कहेंगे ज़रूर आप बताइएगा। पहले मैं शुरू करता हूँ, बाद में तबसरा होगा हल्का सा, कि इसको सुने और लुत्फ़अंदोज़ हों, दूसरों तक भी इसको शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं, उसको सुने आप। चाचा प्रणाम अलैकुम, और क्या हाल चाल है? पूजा की तैयारी चल रही है? अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा है और कल सावन का पहला सोमवार भी है, लेकिन चाचा आपके यहाँ तो पूजा हो ही नहीं पाएगी। भाई आपने अब्दुल का पूर्ण बहिष्कार कर रखा है ना, बिना अब्दुल के पूजा कैसे होगी? अच्छा, फल फूल नाम देख के लाएंगे, लेकिन चाचा फल बेचने वाले का ही नाम देखने से काम नहीं चलेगा। फल के बाग का मालिक कौन था, खाद पानी किसने दिया, फल को तोड़ा किसने, ट्रक पे लादा किसने, ट्रक का मालिक कौन था, ड्राइवर कौन था, फल को मंडी में ट्रक से उतारा किसने, मंडी में आड़ती कौन था, क्या क्या देखेंगे चाचा? अच्छा, उतना सब नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी सेब ना लाइएगा। अरे सेब कहीं कश्मीर का ना हो। केसर नहीं, केसर तो बिल्कुल नहीं लाना है, या तो कश्मीर वाला होगा या ईरान वाला होगा। नहीं, नारियल, इलायची, सुपारी कुछ नहीं लाना है चाचा, बहुत रिस्क है। ये सब केरल में अब्दुल के बागान की भी हो सकती हैं। और पूजा के लिए गाय का दूध भी चाहिए होगा आपको। भाई हम तो मोहल्ले में जो रमजान घोसी हैं उनके यहाँ से ले आते हैं, वहां से आप लाएंगे नहीं, और पैकेट में आसानी से मिलता नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ जो लकड़ी का मंदिर है चाचा, वो आपने बदला कि नहीं बदला? अरे भूल गए, हम और आप एक साथ रहमत मियाँ की दुकान से 2 लकड़ी के मंदिर लाए थे। अच्छा हाँ, एक बात और है, आप भगवान जी को नए वस्त्र भी नहीं पहना पाएंगे चाचा। भाई इसलिए कि देवताओं को प्लेन कपड़े तो पहनाते नहीं हैं, उनमें जो जरी गोटे का काम होता है वो तो ज्यादातर अब्दुल लोग करते हैं ना। हाँ, फिर भगवान जी को धूप, अगरबत्ती, सुगंध ये सब भी नहीं लगा पाएंगे आप, इसलिए कि खुशबू के कारोबार में भी अब्दुल ही ज्यादा है। अच्छा, फिर आपका जो भगवान का आसन है तो पीतल का है ना, और पूजा के सारे बर्तन और घंटी पीतल की या तांबे की है? हाँ, ये सब मुरादाबाद के अब्दुल के बनाए हुए हैं। बात समझ गए ना चाचा? ना आपकी पूजा अब्दुल के बिना पूरी हो सकती है, ना आपकी जिंदगी और ना ये देश। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, जब चाची को कोरोना हुआ था तब उन्हें प्लाज्मा किसने दिया था? शरीफ चाचा के लड़के ने। तब आपका बहिष्कार कहाँ चला गया था? समझ गए ना? आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है चाचा। आप इन्हें बता दीजिए कि हम हिंदू हैं, गोंदू नहीं हैं। तो बताइए, ये सब शिवजी के नाम पे कर रहे हैं। अरे देवता और मनुष्य छोड़िए, शिवजी तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबसे प्रेम करते हैं, उनके नाम पे नफरत फैला रहे हो। वो गले में नाग लिए घूम रहे हैं और तुम उनके नाम पर इंसानों से नफरत कर रहे हो। अरे शर्म करो यार, इनसे कहिए चाचा शर्म करें ये लोग। वाकई इन्होंने अच्छी तनकीद की है और जो पैगाम दिया है अच्छा पैगाम दिया है, तो मैंने चाहा कि इनकी ज़बानी ही आपको सुनवा दिया जाए ताकि इससे थोड़ा लुत्फ़अंदोज़ भी हो। हालांकि उन्होंने अपने धर्म के अनुसार बात करी है, मगर उन्होंने तनकीद इसी पर की है कि मुसलमानों का बहिष्कार करके ये हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता है। ये कौन सा हिंदुस्तान बनाने के लिए जा रहे हैं आप? तो ये अच्छी इसके ऊपर इन्होंने तनकीद की, अच्छा तमाचा मारा, अच्छी वीडियो बनाई इन्होंने, बड़ा अच्छा लगा। इसलिए आप
एक तरफ देख रहे हैं विपक्ष है, ख़ास करके राहुल गांधी हैं कि जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये है कि ऐसे हार से बौखलाए हुए हैं, ऐसे हार से बौखलाए हुए हैं कि ऐसे ऊट पटांग काम करे जा रहे हैं, इनके अपने खुद अब छिटक के चले जा रहे हैं इनसे। अगर यही हालात इनके रहे तो आगे इनके हालात और बदतर होने वाले हैं। इसलिए कि मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, वो यहाँ पर प्रेम और बहुत मोहब्बत के साथ ही रहना पसंद करती हैं। ये करती हैं सियासत, और ये खुद आपस में हमें लड़ा करके और अपनी कुर्सी तक पहुँचते हैं। 10 साल तो इन्होंने खूब कराया ऐसा, मगर अब कुछ लोगों की आंखें खुली हैं, अच्छे खासे लोगों की खुल गई हैं आंखें। इन्हें यही गवारा नहीं है कि लोगों की आंखें खुल पाएँ, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों। इन्हें ये गवारा नहीं है कि आप अपनी आंखों को खोलें, बस ये चाहते हैं कि धर्म का जो ये तड़का देते हैं, तड़का समझ रहे हैं, कि बस उस नशे में आप चूर हो जाएं, रोडों पर निकलें, हिंदू मुस्लिम हो, सांप्रदायिक माहौल बने, और उसके बाद में हम अपनी फसल काट करके लेकर के चले जाएं। ऐसा मत होने दी। अपने मुद्दों की बातें कीजिए। जब आप अपने मुद्दों की बातें करेंगे तो विकास होगा, जब विकास होगा तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इसलिए सबकी तरक्की, सब मुल्क की तरक्की सबकी तरक्की में है। आप चाहें कि मुसलमानों को छोड़ करके आप अच्छा हिंदुस्तान बनाने, नहीं बना सकते हो आप, नहीं हो सकता ऐसा। इसलिए कि मुसलमान भी अल्हम्दुलिल्लाह इस हिंदुस्तान की आँख हैं, नाक हैं। अगर आप इन आँख नाकों को निकालोगे तो अंधे हो जाओगे, आपका ये मुल्क नहीं चल पाएगा। इसलिए ये मुल्क हमारा कहीं आपसे ज़्यादा है। इसलिए कि बंटवारे के वक्त में आपको अधिकार था कि आप किसी दूसरे मुल्क को, आपको अधिकार नहीं था इस बात का किसी दूसरे मुल्क को चुने, आपका तो सिर्फ यहीं का हमें था इख्तियार। हम कहीं जा सकते थे, लेकिन हमारे आबा व अजदाद ने जो फैसला करा वो यही फैसला करा कि हमें यहाँ पर ही रहना है। तो हमारा तो कुरान भी कहता मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इसी मिट्टी से अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है और इसी मिट्टी में हमें जाना है, और इसी मिट्टी से इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमें उठाया भी जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? हम ख्वाजा गरीब नवाज़ के बसाए हुए हैं, और जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज़ ने बसाया हो तो उनको कोई नहीं उजाड़ सकता है। आते हैं अपने फेमस होने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए, कहीं अब्दुल के नाम पर, कहीं मुसलमान के नाम पर अपने बहुत ऊल जलूल बयान देते हैं, मगर सबको मुँह की खानी पड़ी है। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह और भी अच्छा तमाचा देगा, जो इस मुल्क के बंटवारा करने की कोशिशें करेंगे। इसलिए बड़ा अच्छा फैसला आया कोर्ट का कि जो अभी यहाँ पर योगी जी के तमाचा लगाया गया, और बड़ी किरकिरी भी हुई उनकी, क्योंकि वो जो माहौल बना रहे थे वो अच्छा नहीं था, किसी के हक़ में भी अच्छा नहीं था, गैर मुस्लिम भाइयों के हक़ में भी अच्छा नहीं था। क्योंकि कितने होटल ऐसे थे कि जहाँ पर वो मालिक तो सिर्फ मुसलमान था, लेकिन काम करने वाले उसमें सब के सब गैर मुस्लिम थे। तो अब जब वहाँ पर मुसलमान नाम की प्लेट लगा दी गई तो वहाँ पर तो कोई आ ही नहीं रहा, क्योंकि इतना जहर घोल दिया गया, तो 10-12 गैर मुस्लिम भी तो पैदल हो गए उसमें। इसलिए ये फैसला किसी भी एतबार से किसी के हक़ में भी अच्छा नहीं था। इसलिए हम तो यही कहेंगे, राहत इंदौरी साहब ने जो कहा था, लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। इसलिए बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने। इसलिए बांटो मत, आग लगाने की बातें मत करो, आग जब लगेगी तो आँच वो सब तक पहुँचेगी। इसलिए मोहब्बत से चलाइए इस मुल्क को। इंशाअल्लाह जब मोहब्बत से रहेंगे तो इन तमाम सियासी लोगों की सियासत खुद ही ख़त्म हो जाएंगी, मुद्दे की बात खुद ही करने पर मजबूर हो जाएंगे। समझ चुके होंगे आप इस मेरी बात को। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको दीन की समझ अता फरमाए, हमारे इस मुल्क में खुशहाली अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।